अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं, जैसे कि इंसान को किससे मोहब्बत करनी चाहिए या तलाक़ें ज़्यादा क्यों हो रही हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि जब एक मर्द जो है वो इस बात को सोचने लग जाए हर काम में कि अब्बू बताएंगे, अम्मी बताएंगी, और देखिए कुछ जो फैसले होते हैं ना ज़िंदगी के, वो आदमी होता है ना उसने खुद लेने होते हैं। और अगर चलो ठीक है अम्मी अब्बू बताएंगे, और अगर अम्मी अब्बू नहीं हैं तो भाभी बताएंगी, भाई बताएंगे। मतलब आपके अंदर खुद सेंस नहीं है कि आप खुद अपने तौर पे डिसीजन ले सकें, क्योंकि ऐसा जो बंदा होता है ना जो कि अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता, ख़ासतौर पे पाकिस्तान जैसी कंट्री में अगर आप जो है इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो आप जो है ना जो शादी जैसा रिश्ता है उसके लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। क्योंकि ऐसा जो बंदा होता है ना वो फिज़िकली तो बड़ा हो जाता है लेकिन मेंटली तौर पे ना वो बच्चा होता है, अभी छोटा बच्चा होता है, क्योंकि उसने उन्हीं के कहने पे चलना है कि अगर माँ बाप नहीं है तो भाई भाभी ने जैसे कह दिया कि उनको भी लड़की पसंद है, वो कहेंगे हाँ कर लो, या लड़के ने पसंद से कर लिया है तो वो कहेंगे हाँ कर लो। जब उनका दिल कहेगा छोड़ दो तो वो छोड़ देगा। मतलब ये कैसा जो बुज़दिल आदमी होता है ना, जो आदमी बुज़दिल होगा उसे कभी भी ना तो मोहब्बत करनी चाहिए ना शादी करनी चाहिए, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं होता कि वो अपने डिसीजन आगे ले सके, क्योंकि उसने उनके मुताबिक ही चलना है। ये जो डिसीजन है ना, ये इसका हक अल्लाह ताला ने भी दिया है आपको कि एक इंसान के ऊपर है कि वो इसमें अपना फैसला कर सके। और जब माँ बाप नहीं है तो माँ बाप के बाद जो है भाई या भाभी या किसी तीसरे बंदे का नहीं बनता कि वो, या कोई भी थर्ड पर्सन हो, वो इस काबिल नहीं है कि वो, या वो उसका राइट नहीं है कि वो जो है ना बीच में इंटरफेयर करे या कुछ भी कहे कि वो किसी रीज़न की बिना पे नहीं कह सकता, या उसका जब दिल नहीं चाह रहा औरत खिलौना होती है कोई। आजकल लोगों ने इसको फैशन बना लिया है। अच्छा, हमारे यहाँ ना ये बड़ा मसला है कि कई लोग ना सोच से ही बच्चे रह जाते हैं। देखने में तो वो बड़े लगते हैं लेकिन अगला बंदा सोचता रह जाता है कि भाई ये इतना बड़ा आदमी है, इसके पास इतनी अकल तो होनी चाहिए ना, लेकिन नहीं, उसके पास उतनी अकल नहीं होती, क्योंकि वो सोच से क्या होता है, बच्चा होता है। जब सोच से बच्चा होगा और उसके अंदर मतलब कि फैसला करने की ताकत ही नहीं है, उसके घर वालों ने उसे कहना है कि यानी कि शादी करनी हो या मोहब्बत करनी हो, तो फिर जब फैसले खुद नहीं ना ले सकते तो पहले घर वालों से पूछ लिया करो कि हमने जो बीवी को लेके आना है, बीवी से हमने शादी कर ली है तो हम उसको उस बीवी को आपके कहने पे कब तक रखना है और कब छोड़ देना है। तो ये ज़िंदगी बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। मतलब अगर कोई बंदा समझता है ना कि मेरे अंदर ये डिसीजन करने की पावर नहीं है, या मैं कमज़ोर हूँ और जो है मैं ताकतवर नहीं हूँ, इस लिहाज से बहादुर नहीं हूँ। इंसान को हमेशा बहादुर होना चाहिए। जो उसका रिश्ता हो ना उसे कहना चाहिए कि भाई हाँ मेरा रिश्ता है और मैं इसको निभाऊंगा और हर कीमत पे निभाऊंगा। और मियाँ बीवी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है, इसमें क्या डरने की ज़रूरत है कि आप बीवी के लिए स्टैंड ले रहे हो या उसे चलो उसके राइट्स दे रहे हो। तो आजकल तो वो मॉडर्न ज़माना हो चुका है, लेकिन उसमें के बावजूद कई जगहों पे ऐसा है कि आप शोहर जो है वो कुछ भी नहीं बोल सकता मुंह से। जब उसे हुक्म होगा वो कहेगा जी मैं छोड़ आऊँ, जब उसे ससुराल वाले खुश होंगे तो वो कहेंगे हाँ जी इसको रख लो। मतलब तो फिर बीवी किस काम की है आपकी। तो और फिर लोगों के कहने पे कुछ डरना, के कई लोगों को तो अपनी इज्जत का इतना होता है, वो ये सारी उम्र अपनी इज्जत बनाने में लगा देते हैं कि जी ये ना हमें कुछ कह दे, ये ना कह दे। लोगों का तो काम ही है कहना, लोगों ने तो कहना ही कहना है, जो मर्जी कर लो। एक बात आप याद रखें कि आप लोगों की जबानों पे और उनकी सोच पे ताला कभी भी नहीं लगा सकते। आप पारसा भी बन जाएंगे ना तो उन्होंने कुछ ना कुछ कहना है। वो एक शेर है ना कि जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है।
تو اگر آپ نے زندگی میں کچھ کرنا بھی ہے نا، یا اگر آپ نے ترقی کرنی ہے یا کچھ بھی لائف میں اپنی مرضی سے کرنا ہے، ویسے تو یہ اسلام میں حکم ہے جب آپ کو ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے نا تو باقی دنیا کا اتنا ڈر ہونا نہیں چاہیے. لیکن لوگوں کو اللہ اور رسول سے زیادہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے. لوگوں کے سامنے ہمیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، حالانکہ لوگوں نے اپنے جتنا جس کا دماغ ہے اس نے اتنا ہی سوچنا ہے. تو اگر ہمیں صرف یہی ہو جائے نا، ہمیں صرف اللہ کا ڈر ہو، تو باقی ہماری عزت رہتی ہے، ہم جی بھی لیتے ہیں، سب جیتے ہیں دنیا میں. لیکن انسان کو اتنا بزدل نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی سٹینڈ لے ہی نہ سکے، حلال رشتوں میں بھی سٹینڈ ہی نہ لے سکے. بڑے افسوس کی بات ہے یہ. آپ بیوی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز تہجد پڑھ رہے ہیں، فجر پڑھ رہے ہیں، تو اینڈ ڈونٹ بی ashamed to have a shower even if the whole house knows what happened at night. So what? It was halal. It's a reality. It's an honor. کیوں نہیں سمجھ آتا کہ میاں بیوی اگر پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، آپ ساتھ بیٹھ جاؤ گے یا آپ اس وقت بات کر لو گے تو اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. انسان کو کم از کم ایسے آدمی کو چننا چاہیے جو کہ بہادر ہو، جو کہ کم از کم اتنا سٹیپ لے سکے کہ اس کو یہ چیزیں کرتے ہوئے بے عزتی محسوس نہ ہو. بیوی کو کہیں گھمانے لے کے جانا ہے تو وہ گھمانے نہیں لے کے جا سکتا. کیوں؟ شادی کیوں کی؟ مطلب آپ سٹیپ نہیں لے سکتے لائف میں، تو آپ مینٹلی طور پہ گرو اپ نہیں ہوئے، آپ فزیکلی ہوئے ہیں.